बेंसन और माइक ह्यूस्टन में एक साथ रहते हैं। बेंसन जो एक अफ्रीकी अमेरिकी डे केयर शिक्षक है और माइक एक जापानी अमेरिकी शेफ है, पिछले कुछ वर्षों से रिश्ते में हैं, लेकिन उनका संबंध अब तनावपूर्ण है। उनके बीच कई चीजें अनकही हैं और वे दोनों अपने रिश्ते के भविष्य को लेकर अनिश्चित हैं। एक दिन माइक अचानक घोषणा करता है कि उसे जापान के ओसाका जाना है ताकि वह अपने बीमार पिता की देखभाल कर सके। माइक के इस अचानक निर्णय ने बेंसन को झकझोर दिया। उसे लगता है कि माइक उसे मुश्किलों के बीच अकेला छोड़कर जा रहा है, लेकिन माइक का यह निर्णय केवल उनके रिश्ते के बारे में नहीं है, ये उनके परिवार से जुड़े उन टूटे संबंधों के बारे में भी है जो उन्होंने सालों से महसूस किए हैं। माइक के जाने से स्थिति और जटिल हो जाती है, क्योंकि माइक की माँ मित्सुको, जो जापान से आई है, अब बेंसन के साथ अपार्टमेंट में रह रही है। माइक के जाने के बाद बेंसन अपने आप को एक अजनबी के साथ अकेला महसूस करता है। मित्सुको एक तेज तर्रार, कभी कभी ठंडी दिखने वाली महिला है और बेंसन को उनके साथ कैसे व्यवहार करना है ये समझ नहीं आता। दोनों के बीच अक्सर चुप्पी रहती है जो काफी भारी महसूस होती है। फिर भी बेंसन किसी भी प्रकार के टकराव से बचते हुए उनके साथ सौहार्दपूर्ण रहने की कोशिश करता है। दिन बीतने के साथ बेंसन और मित्सुको के बीच बातचीत बढ़ने लगती है। मित्सुको उसे जापानी खाना बनाना सिखाती है, खासकर वे व्यंजन जो माइक ने बचपन में खाए थे। धीरे धीरे बेंसन को समझ आता है कि मित्सुको का अपनी देखभाल व्यक्त करने का तरीका अलग है, लेकिन सच्चा है। खाना बनाते हुए और रसोई में शांत समय बिताते हुए दोनों के बीच एक अनोखा संबंध बनता है। मित्सुको बदले में बेंसन के साथ सहज होती है और धीरे धीरे अपने जीवन की कुछ कहानियां साझा करती हैं। उनके माध्यम से बेंसन माइक के अतीत और उनके पारिवारिक संघर्षों को समझता है और उसे एहसास होता है कि माइक का दूर रहना और भावनात्मक दूरी बनाए रखना क्यों था। इस बीच ओसाका में माइक अपने पिता इजू का सामना कर रहा है। उनके बीच वर्षों से एक दूरी रही है जो अतीत की अनसुलझी नाराजगी और भावनाओं से भरी है। इजू अब बीमार और कमजोर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वे माइक को अपने जीवन में पूरी तरह से शामिल नहीं करते। माइक अपने पिता के साथ एक अनजान सी जिम्मेदारी महसूस करते हुए समय बिताता है, लेकिन अजनबीपन का एहसास उसे दूर नहीं हो पाता। ओसाका की सड़कों और माहौल में माइक खुद को परिचित और अनजान दोनों महसूस करता है, जैसे वह अपनी विरासत से जुड़ा है लेकिन उसी में खो भी गया है। माइक के लिए यह समय मुश्किल और निराशाजनक होता है। वह अपने पिता से संवाद करने की कोशिश करता है, लेकिन बातचीत अक्सर असहज और गंभीर होती है। उसे एहसास होता है कि उसके पिता का कठोर व्यवहार उन दुखों और अफसोसों का मुखौटा था जो उन्होंने कभी व्यक्त नहीं किए। उनके साथ बिताए छोटे छोटे पल, जैसे एक साथ खाना बनाना और पुराने स्थानों की यात्रा करना, माइक को उनके रिश्ते की छोटी झलकियां दिखाते हैं। माइक समझने लगता है कि उसके पिता उसे पूरी तरह से समझ या स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वह इस सच्चाई में एक अजीब सी शांति महसूस करता है। वह सीखता है कि हर पारिवारिक रिश्ता आदर्श नहीं होता। कभी कभी ये केवल एक दूसरे के लिए वहां होने के बारे में होता है, चाहे वह खामोशी में ही क्यों न हो। ह्यूस्टन में मित्सुको की मौजूदगी बेंसन के जीवन में एक नए दृष्टिकोण को लाती है। दोनों एक दूसरे पर अनजाने में निर्भर होने लगते हैं और माइक के न होने से बने शून्य को भरते हैं। बेंसन मित्सुको के धैर्य और साहस को देखता है और महसूस करता है कि उसने अपने बेटे के लिए एक खास प्रकार की मां का किरदार निभाया है। वह मित्सुको से उनकी निजी संघर्षों के बारे में सुनता है, उनके और इजू के रिश्ते और जापानी समाज की उन अपेक्षाओं के बारे में जिनसे उन्हें गुजरना पड़ा। मित्सुको से यह सब जानकर बेंसन को एहसास होता है कि माइक का अलग थलग रहना उसके अतीत और उसके परिवार से प्रभावित था। वक्त के साथ बेंसन अपने परिवार, विशेष रूप से अपने पिता के साथ अपने रिश्ते पर भी सोचता है। उसे महसूस होता है कि माइक और उसके अनुभवों में समानताएं हैं और ये भी कि दोनों के जीवन में जटिल पारिवारिक इतिहास ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया है। एक तरह से माइक के बिना बिताया ये समय बेंसन को अपने रिश्ते और अपने भविष्य को नए नजरिए से देखने का अवसर देता है। आखिरकार माइक ओसाका से लौटता है। वह बदल चुका है। उसने उन हिस्सों का सामना किया है जिन्हें वह लंबे समय से दफन किए हुए था। वह अपने पिता को लेकर एक किस्म का संतोष महसूस करता है, हालांकि उसमें दुख और अफसोस भी है। माइक और बेंसन फिर से मिलते हैं और अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात करते हैं। दोनों अपने डर,
असुरक्षाएं और गलतियों को स्वीकार करते हैं। बेंसन मित्सुको से सीखी हुई बातें माइक के साथ साझा करता है और माइक अपने पिता के साथ बिताए समय के बारे में बात करता है। वे समझते हैं कि प्यार का मतलब एक दूसरे के जीवन में पूरी तरह से फिट होना नहीं होता। ये एक दूसरे को समझने, समझौतों और एक दूसरे की कमजोरियों को स्वीकार करने के बारे में होता है। दोनों जानते हैं कि वे अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन वे ये भी समझते हैं कि आगे बढ़ने का फैसला उनके हाथ में है। अंततः मेमोरियल परिवार, प्यार और जुड़ाव की जटिलताओं की कहानी है। बेंसन और माइक की यात्रा उन्हें सिखाती है कि रिश्ते अक्सर अस्थिर और अपूर्ण होते हैं। अपने समय और अनुभवों के जरिए दोनों एक दूसरे को एक नए रूप में समझते हैं। उनके रिश्ते के सारे जवाब नहीं हैं, लेकिन अब उसमें समझ और स्वीकृति से पैदा हुई एक मजबूती है। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन अब वे उसे एक साथ सामना करने के लिए तैयार हैं। यह संस्करण कहानी के मुख्य बिंदुओं, बेंसन और माइक की व्यक्तिगत यात्रा और उनके रिश्ते की गहराई को समेटता है।